बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है वो सूरह फ़ील की बरक़ात के मुतल्लिक़ है और सूरह फ़ील के उन तरीक़ों के मुतल्लिक़ है कि जिनकी मदद से हम दुश्मनों से बच सकते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात दुश्मन इस तरह के होते हैं कि हमें मालूम नहीं होता। बाज़ औक़ात वो हमें ज़हनी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो सामने आके भी नुकसान पहुंचाते हैं, बाज़ औक़ात वो जादू या नज़र बद के तरीक़ों से हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात वो हमें माशरती तौर पर और मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, और बाज़ औक़ात इंसान की इज़्ज़त पर हमला करते हैं। तो ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है वो हमें बहुत से रास्ते दिखाता है, क्योंकि अपनी हिफाजत करना, अपने घर की हिफाजत करना दोस्तों, ये हर किसी को सीखना चाहिए। तो सूरह फ़ील के दोस्तों वैसे तो बहुत से तरीक़ेकार हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक या दो तरीक़ेकार बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप दुश्मनों से बच सकते हैं। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर कोई भी आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, दोनों सूरतों में दोस्तों वो अपने अंजाम को पहुँचेगा और आप बाकायदा तौर पर उसे अपनी इस दुनिया में रुसवा होता देखेंगे। दोस्तों, ये बड़ा ही कामयाब अमल है और मैंने ख़ुद भी बहुत अरसा तक इस अमल को मैंने किया है। तो अब मैं इसे अपनी डायरी में देख रहा था, तो मैंने कहा यार जल्द अज जल्द जो है ना ये अमल दोस्तों तक पहुँचाया जाए। और जब मैंने जो इस अमल को किया था दोस्तों, मैंने इसको वैसे तो और भी तरीक़ेकार किए थे, लेकिन मैंने इसको कीलों पे पढ़ के किया था दोस्तों। वो भी इसका एक अमल है। तो सबसे पहले जो मैं अमल आपको दूंगा, आपने वो करना है। इसको करने से आप दुश्मन के हर वार से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात दोस्तों निशानी ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे घर पे मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं जो इलाज करवाने से भी नहीं जाती। ऐसे मामलात में इंसान फंस जाता है कि वो उधर से निकल ही नहीं पाता, उसके रिश्ते सही जगह पर नहीं हो पाते, अच्छा उसको मुआशी तौर पे बड़ा नुकसान पहुंच रहा होता है। तो इस सूरत में या फिर हमें अगर कोई ज़ाहिरी हमारा दुश्मन हो और वो हमें हर जगह पर डिफेम कर रहा हो, हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, हमें हसद की निगाह से देख रहा हो, हमें पता भी हो उसका, तो इन दोनों सूरतों में जब आप इस सूरह मुबारक का अमल करेंगे दोस्तों, इसकी बरकत से अगर उसने जादू वगैरह किया तो वो उसकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यानी उसकी तरफ वापस चला जाएगा। और अगर वो वैसे नुकसान पहुंचा रहा है तो वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा और उसका अंजाम आप अपनी आंखों से देखेंगे। बड़ा ही आसान अमल है। ये अमल भी सीखें आप, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और इसके साथ रूहानियत को भी सीखें, जो कि एक बाकायदा तालीम का नाम है। इसके लिए हमने रूहानियत के कोर्सेज जो है ना वो मरतब किए गए हैं, कि जिनमें हम लगातार जो है वो व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग की सूरत में मुख्तलिफ टेक्निक्स करवाते हैं, जिनको सीखने से आप ख़ुद रूहानी तौर पे पावरफुल हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक मोबाइल है, अब वो बंद पड़ा हुआ है, उस पर जहाँ पूरी दुनिया से कॉल कर लें दोस्तों, उस पर कॉल रिसीव नहीं होगी क्योंकि उसकी बैटरी डेड है। तो रूहानियत में आने के लिए दोस्तों बड़ा ज़रूरी है कि आपकी बैटरी चार्ज हो, आपके अंदर को पोटेंशियल हो, आप रूहानी तरीक़ों को जानते हो, आप नफ्सियाती तरीक़ों को जानते हो, आप जो है मुराक़बे का इल्म जानते हो, आप वज़ाइफ का इल्म जानते हो कि ये कैसे वाइब्रेशन पे जाके काम करते हैं, आपके अंदर एनर्जी हो। तो मुख्तलिफ़ तरह के तरीके जितने आपके अंदर होंगे उतना ज़्यादा जो है ना वो आप काम करेंगे और अपने मामलात को ख़ुद आप हैंडल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि आपने करना ये है कि सूरह फ़ील को सबसे पहले आपने ज़ुबानी याद करना है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं होगी तो देख के करेंगे तो वो तवज्जो जो है ना वो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक दिन में आप सूरह फ़ील को ज़ुबानी याद करें। और इसके तर्जमे के अंदर ये चीज़ है कि इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, यानी कि उन पर कंकरियां पत्थर जो है ना ये चीज़ें बरसाई। ये घर की हिफाजत के लिए बड़ी जो है ना वो काम करती है। आपने करना ये कि इसको ज़ुबानी याद करना है, और घर की हिफाजत के लिए पहले मैं अमल बताता हूँ, फिर मैं दुश्मनों से बचाव के लिए बताता हूँ। 4 कील आप दोस्तों लेंगे, 4 कील।
پہلے کیل پہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسرے کیل پہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے، تیسرے کیل پہ 40 مرتبہ پڑھنی، چوتھے کیل پہ 40 مرتبہ پڑھنی، وہ چاہے چھوٹے کیل ہو جائیں یا بڑے ہو جائیں۔ انہیں آپ نے گھر کے 4 کونوں میں نصب کر دینا ہے۔ چھوٹے کیل ہو جائیں بے شک، یعنی ان کو آپ اپنے دروازے میں، جیسے 2 کیل آپ نے اس دروازے میں لگا دیے فرنٹ والے میں، اور 2 آپ نے آخری جو ہے نا کمرہ اس کے دروازے میں لگا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر چاروں طرف سے کیل ہو گیا یہ پڑھ کے، تو اس گھر پہ دشمن کی جو نظر بد ہے یا دشمن کے جو اثرات ہیں وہ اس گھر پہ نہیں آئیں گے۔ آپ اور کیل بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ اوپر چھت پہ جو دروازے ہیں ان پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ، تو یہ آسانی ہے بجائے زمین میں لگانے کے، کیونکہ بعض اوقات فرش سخت ہوتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں لگائے جاتے۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے دوستو، وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ جب کسی دشمن پر عمل کرنا ہے نا، اس کا سویا ہونا یا اس کا اپنے حواس میں کمزور ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب آپ کا دشمن، آپ کو پتہ ہے کہ رات کو سب سوتے ہیں، تو جب وہ اس کنڈیشن میں ہو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 40 مرتبہ جو ہے نا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور تصور یہ رکھنا ہے آپ نے، تصور ہر مثلا آپ پڑھ رہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، تو وہ جب یہ ختم ہوگی نا آیت تو آپ کا تصور ہو کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کہ آپ نے جب بھی اس کی آیات کو پڑھتے چلے جانا ہے تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ وہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو رہا ہے، یعنی اس کو وہ نقصان جس طرح کا بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب کہ وہ تنگ نہ کرے یا وہ رستے سے ہٹ جائے یا وہ دور ہو جائے، تو اس طریقے سے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کو کرنے سے دوستو یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ اسی کی طرف ریفلیکٹ بیک ہو جائے گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ 40 مرتبہ کا عمل ہے، 40 دن دوستو آپ نے کرنا ہے، اور جب آپ یہ عمل کر رہے ہو آپ کے پاس کوئی نہ ہو، یعنی آپ نے علیحدگی میں جب سب سو جائیں تب کرنا ہے، جب کوئی نہ ہو تب آپ نے کرنا ہے یہ عمل، یہ اس کی خاص نشانی۔ اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل لینی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔